सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर इसके साथ ही नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के कह सकते हैं कि विरोध में आज बीजेपी राज्य भर में आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। और ये तस्वीर देखिए राजधानी रांची के शहीद चौक के जो जिला स्कूल के मैदान से डीसी कार्यालय तक ये पैदल मार्च निकाला गया है बीजेपी की ओर से। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस प्रकार से बाबूलाल मरांडी और सीपी सिंह आपको दिख रहे होंगे कि तमाम जो नेता हैं वो इसके विरोध में आपको दिख रहे होंगे। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे कि एक मिनट दादा क्या देखिए किस प्रकार से जो काफी बंद करो और ये नारेबाजी की जा रही है कि आदिवासियों की आवाज बंद करवाना कर सकते हैं कि ये सरकार की एक चाल बन गई है। और तस्वीर देखिए किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बंद करो बाबूलाल मरांडी हैं, उसके साथ ही रांची के से विधायक सीपी सिंह वो पैदल मार्च करते हुए डीसी कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं और जोरदार नारेबाजी की जा रही है सरकार के विरोध में। और जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी ओर से क्या प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता आज उतरे हैं और इस तस्वीर को आप देख के समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो काफी बीजेपी पूरी तरीके से इस मामले को लेकर आक्रोशित है। और राज्य भर में राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में ये आज आक्रोश प्रदर्शन निकाले गए हैं और तस्वीर आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग विंग जो बीजेपी के हैं, वो तमाम कार्यकर्ता आज यहाँ पहुँचे हैं और सरकार के विरोध में जोरदार हल्ला बोल किया जा रहा है। तस्वीर देखिए कि धीरे धीरे जो कार्यकर्ता हैं वो बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई से जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि झारखंड सरकार जो है वो षड्यंत्र के तहत उनका हत्या कराया गया है। वो हत्या है। सूर्या हांसदा एक सामाजिक और न्यायिक कार्यकर्ता रहा है, वो नेता है जिसका जांच एकदम 100% होना ही चाहिए सीबीआई के द्वारा। सीबीआई से जांच करवाने की मांग को लेकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सड़कों पर आज बीजेपी उतर चुकी है और सैकड़ों की संख्या में लोग बीजेपी का झंडा हाथों में लिए हल्ला बोल कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको राजधानी रांची की सड़कों से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से बीजेपी इस मामले को लेकर सरकार से जवाब चाह रही है कि आखिर रिम्स 2 जो बनाने का जो बात सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। दरअसल जो आदिवासी रैयत है उनकी जमीन हड़पने का आरोप सरकार पर बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। तो आप देख के समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और भी जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनकी ओर से क्या इस मामले को लेकर कैसे वो देख रहे हैं। तस्वीर देखिए, क्या लग रहा है कि ये जो एनकाउंटर जिसे आप लोग फर्जी बता रहे हैं, सरकार से सीबीआई से जांच और रैयत की जो बात है, सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही? देखिए, इस सरकार को सबसे पहले राज्य की जनता से कोई मतलब नहीं, यहाँ के आदिवासी से मतलब नहीं। और सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ है वो टोटली फर्जी इनकाउंटर है। अगर आपके हिसाब से वो अपराधी थे तो आपको न्यायिक जो प्रक्रिया है संविधान के हिसाब से उन पे कार्रवाई करना चाहिए था। आप किसी का शूट आउट नहीं कर सकते। यह सरकार आदिवासी के नाम पे आई लेकिन आदिवासी को सिर्फ ठगा। इसने अभी राज्य के आदिवासी बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। लगातार अभी नगरी में जो जमीन जिसपे कि आदिवासी समुदाय के लोग खेती करते थे, वैसे रैयतों का खेती का जमीन उसको भी इस सरकार ने छीनने का काम किया। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, बहुत बड़ी साजिश हेमंत सोरेन और ठगबंधन के द्वारा चलाया जा रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति करके आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी कराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र राज्य में चल रहा है। आज उसी के विरोध में हम लोग सड़कों पर हैं। ये भाजपा के जो कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हैं वो तमाम जो ये आरोप है सरकार के ऊपर वो लगा रहे हैं। दरअसल इनकी एक ही मांग है कि सीबीआई से जांच सूर्या हांसदा एनकाउंटर की होनी चाहिए। इसके साथ ही जो रिम्स 2 नगरी में प्रस्तावित है वहाँ
जमीन छीनने का आरोप सरकार के ऊपर भाजपा की ओर से लगाए जा रहे हैं। दरअसल इसी मामले को लेकर देखिए कि किस प्रकार से जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो आज सड़कों पे उतरे हैं। और तस्वीर हम आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। और जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है इस मामले को लेकर? एकदम नहीं। हम लोग के डिमांड है कि सीबीआई की जांच हो इसकी, और आदिवासी मूलवासी के नाम पर जो इन लोगों ने लूट का कांड बनाया हुआ है ये बंद करे, इनका फर्जी इनकाउंटर बंद करे। केवल आदिवासी नहीं, मूलवासी को भी इन लोगों ने दबाने का काम किया, इनकाउंटर का काम करते रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। और नगड़ी में जो जमीन है, नगड़ी के जमीन पर भी जो इन लोगों ने, जो लोग अन्य बिना कागज पत्तर का जिन्होंने मुआवजा नहीं दिया, मुआवजा देकर के ही अतिक्रमण को हटाने का काम करें। देखिए, मुआवजा की बात की जा रही है, इसके साथ ही जो रिम्स 2 प्रस्तावित है नगरी में, इन्हीं दो मामले को लेकर सरकार से जवाब खोज रही है बीजेपी। और सीधे तौर पर यह सरकार पर आरोप है कि सरकार आदिवासियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। और इस मामले को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। और भी जो लोग हैं उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है इस मामले को लेकर। आप लोग राज्यव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से असंवेदनशील सरकार है। और जब से ये सरकार आई है पूरे प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का घोर अभाव है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। जो आदमी 4 बार चुनाव लड़ चुका है उस आदमी की हत्या कर दी जाती है और उसको फर्जी एनकाउंटर दिखाया जाता है कि एनकाउंटर में मारा गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है? अगर सरकार संवेदनशील है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही? हमारी मांग तो वही है। तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि जब पुलिस खुद संलिप्त है उसकी हत्या में, तो पुलिस उसकी जांच कैसे कर सकती है? जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे, चाहे वो सड़क हो चाहे सदन हो। देखिए, सीबीआई से जांच करवाने की मांग की जा रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग लगातार मांग उठा रहे हैं कि सीबीआई से जांच हो और जो आदिवासियों की जो जमीन की बात की जा रही है उसे सही तरीके से उन्हें मुआवजा या तो उनका चिन्हितीकरण किया जाए। सरकार संवेदनशील नहीं दिख रही है। आप लोग लगातार आक्रोश प्रदर्शन। सरकार बिल्कुल संवेदनशील नहीं दिख रही है। इसका उदाहरण मैं इसको इस बात से दे सकता हूँ कि कल जब बसंत सोरेन से पूछा गया कि सूर्य हंसदा को न्याय कब मिलेगा, तो उनका जवाब आता है कि कौन सूर्य हंसदा। यानी हम कम से कम यह उम्मीद करते कि सरकार की तरफ से कुछ संवेदना के कुछ दो बोल आएंगे, लेकिन उसके वो ना देखते हुए जो सूर्य हंसदा का मजाक उड़ाया गया। और सूर्य हंसदा की हत्या करने में यहाँ की पुलिस कहाँ था? तो जाहिर सी बात है यहाँ की पुलिस या फिर यहाँ की सीआईडी पर जांच पर भरोसा नहीं है और इसलिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार जो कि आदिवासियों का हितैषी होने का नाटक कर रही है, ढोंग रच रही है, असल में लगातार आदिवासियों के जमीन छीनने का प्रयास कर रही है। और जो भी व्यक्ति आदिवासियों के लिए आवाज उठा रहा है सूर्य हंसदा, या तो उसको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है चंपाई सोरेन की जगह, या उसकी हत्या कर दी जा रही है, या फिर प्रेस को भी देख सकते हैं, प्रेस को भी कई ज़्यादा दबाएं यहाँ पर जा रहा है। इसी के विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन केवल रांची नहीं पूरे के पूरे झारखंड में हो रहा है और इसकी गूंज जो है बहुत ऊपर तक जाएगी। रिम्स 2 क्या बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कहाँ बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा स्टैंड है कि रिम्स 2 में जो 1000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है उसको खर्च करने के बजाय यहाँ के जो बाकी प्रमंडल है, जिले, वहाँ पर अस्पतालों को दुरुस्त करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इन्हें रिम्स 2 रिम्स 3 बनाना ही है तो कोई ऐसी जमीन ढूंढे जो कि जमीन फर्टाइल नहीं हो, बंजर भूमि हो और वहाँ पर आदिवासियों के बीच में कोई भी ऐसा रोष नहीं हो। अगर वहाँ पर भी दे तो हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन अगर रिम्स 2 के नाम पर अगर आदिवासियों का जमीन छीनने का प्रयास किया जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह जी थे। इन्होंने कहा है कि हम रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए या तो फिर 5 प्रमंडल में एक अस्पताल बना दिए जाएं। वहीं यदि सूर्य हंसदा एनकाउंटर की बात की जाए तो लगातार बीजेपी सरकार से यह जवाब चाह रही है कि सीबीआई से जांच इस मामले को लेकर क्यों नहीं करवाए जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको राजधानी रांची की सड़कों से दिखा रहे थे कि किस प्रकार से पूरे इन दोनों मामले को लेकर आज राज्यव्यापी आंदोलन बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। तमाम प्रखंड मुख्यालयों में इस प्रकार से रैली निकाले जा रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन किए जा रहे हैं और सरकार से बीजेपी जवाब चाह रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी नूतन तिर्की के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।